Let's go! नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षागढ़ चैनल और हम बात करेंगे परसेंटेज में। पहले टॉपिक चल रहा है और उसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चनों के क्रम में बढ़ते आएंगे, ठीक है। एक दुकानदार पंखों की कीमत में 20% की वृद्धि कर देता है, ठीक है, जिससे उसकी बिक्री में 8% की कमी आ जाती है। तो बताओ उसके आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। सॉल्यूशन देखो, वो क्या कह रहा है, किसी पंखे की कीमत में 20% की तो वृद्धि हो गई और उसकी बिक्री में 8% की क्या हो गई, कमी, ठीक है। 20% की क्या हो गई, उसकी कीमत में वृद्धि और उसकी बिक्री में हो गई 8% की कमी। अब सपोज दैट हमें पता है पहले से ही कि ये प्राइस, ये सेल और लास्ट क्या होगी उसके, इनकम। वही चीज के 20% को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पहले कन्वर्ट करेंगे 20% को, तो 20% क्या हो गया, 1/5। 20% को क्या लिखेंगे, 1/5 और 8% को क्या लिखेंगे, 2/25, ठीक है। ये हो रही है कमी और ये हो रही है वृद्धि। तो प्राइस पहले 5 था, वृद्धि हो गई 6। पहले सेलिंग प्राइस था 25, कमी हो गई है तो अब कितना हो गया, 3। तो हमारी इनकम क्या हो गई, 125 और इनका मल्टीप्लाई किया तो 13, ठीक है। तो उसकी इनकम में कितना डिफरेंस आया, उसकी इनकम में कितना डिफरेंस आया, 13 का, ठीक। किस पर आया, पहली इनकम कितनी थी, इतनी, इसी पे तो हम वृद्धि देखेंगे। तो डिफरेंस अपॉन फर्स्ट इनकम 125 इंटू 100, तो 13/125 इंटू 100। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, कितना हो गया, 52/5। तो क्या हो गया, 10 सही 2/5%। एक तो तरीका हो गया हमारा ये कि प्राइस दिया है, सेल दिया है और इनकम, क्योंकि प्राइस सेल दोनों क्या उसकी दिखा रही है, इनकम। तो 20% की वृद्धि हो रही थी, तो पहले 5 है प्राइस, तो फिर बाद में कितना हो जाएगा, 6, एक इंक्रीज। कह रहा है सेलिंग में 8% की कमी, तो 8% को क्या ले सकते, 2/25। तो पहले 25 है तो अब कितनी हो गई वो 23।
दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 125, 6 और 23 का किया तो 38। डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में? 13 का। तो उसकी इनकम कितनी बढ़ी? 13। तो इनकम देखी किस पे जाएगी? फर्स्ट पर। फर्स्ट कितनी हमारी? 125। ठीक है, तो डिफरेंस अपॉन फर्स्ट इनकम। उसके बाद क्या किया हमने? कैलकुलेशन किया और हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड को हमें कुछ नहीं करना, वही हमारा पुराना तरीका जो हमें पता है। क्या पता है? कि कोई भी चीज़ होती है क्या? 100%। तो हमारा फर्स्ट पहला प्राइस 100 और उसकी बिक्री वो भी 100। चेंज आया तो ये कितनी हो गई? 120। और ये कितना हो गया? 8 माइनस हो के 92। ठीक है, डिफरेंस है तो 0 से 0 गया। ये किससे काट दिया? 92। चलो काट देते, 2 से काट देते हैं 46 बार, ये 5 बार। फिर 2 से फिर काट दिया ऐसे 23, ये 50, ये 6 बार, ये 25। डिफरेंस कितना आ गया? 125 और 138 का। ठीक है, बात समझ में आ गई? कितना डिफरेंस आ गया? इतना। और अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं, दोनों का रेशियो क्या है? उनमें डिफरेंस कितने का है? 13 का। किस पे देखेंगे? फर्स्ट पे, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है? वृद्धि। ठीक है, इंटू 100। कैलकुलेशन ऊपर की है, कितना आया? 10 सही 2/5%। कितना आया था ऊपर? हमने कैलकुलेशन की थी 10 सही 2/5%। ठीक है, देखो कोई भी सवाल है हमें पता होना चाहिए कैसे करना है। जैसे हमारी सुविधा हो, जैसी हमारी प्रैक्टिस हो, हम उससे कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ऐसे ही तो नया सवाल क्या है हमारा? ठीक है, किसी संख्या, चलो छोड़ो, नया सवाल है आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? ठीक है, हमारा सवाल क्या कह रहा था कि हमसे कह रहा है कि एक लंबाई में 37.2/3% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए। तो अगर हम इसको उस तरीके से करें एरिया वाले सवाल से, तो लेंथ, विड्थ एंड एरिया। ठीक है, तो उसने कहा है लेंथ में कितने की % की वृद्धि हो रही है? 37.1/2% की। तो इसको क्या ले सकते हैं? 75/2%। 75/2 को मतलब 75/200। 200 को मतलब 3/8। विड्थ में 20% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इसको क्या ले सकते हैं? 1/5। ये कमी और ये वृद्धि। तो लेंथ हमारी पहले क्या थी? 8, फिर क्या हो गई? 11, वृद्धि है। ये लेंथ, विड्थ क्या थी? 5, बाद में क्या रह गई? कम हो गई 4। ये 40 और ये 44।
एरिया में डिफरेंस कितने का आ गया, 4 का। किस पे देखा जाएगा डिफरेंस, पुराने वाले एरिया से। तो 4/40 इंटू 100, तो कितना आ गया, 10%। परिवर्तन कितना हो गया हमारा, 10%। सेकंड मेथड क्या कहता है हमारा, सेकंड मेथड में क्या है, कोई चीज़ पहले भी 100 है, बाद में भी 100 है, क्योंकि ये लेंथ और ये विड्थ चेंज हुआ, तो इसमें कितना हो गया, जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। 37 सही 1/2 को, तो 100 प्लस 75/2, और ये कितना हो गया, 100 माइनस 20। 100 इंटू 100, ये कितना हो गया जोड़ने पर, 275/2, और ये 80। ठीक है, कितना हो गया ये, 80। 275 को हम अगर काट पीट करें तो ये कितना हो गया, इधर 200, 100 इंटू 275 इंटू 80। 275 को हम इससे 200 से 25 से काटा, इसको 25 से काटा और इसको 25 से काटा, तो कितनी बार गया ये, 11 बार, ये 4 बार। 0 से 0 गया, 4 से ये 2 बार गया, और 2 से ये कितनी बार गया, 10 बार। तो डिफरेंस कितना आ गया, 10/11 का। कितना आ गया, 10/11 का डिफरेंस 1 का। किस पे देखना है, पुराने वाले पे, इंटू 100, कितना आ गया, 10%। दोनों तरीक़ों से करो, जो तरीका आपको सही लगे उससे कर सकते हो। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, उसमें कह रहा है किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए, 40% क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। ठीक है, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। पहली बात ये है, हमें भली बात ही पता होना चाहिए, वर्ग की बात चल रही है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये क्यों होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू लेंथ एंड विड्थ बराबर ये। और वर्ग में लेंथ और विड्थ क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। ये अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ना कि अलग अलग होगा। ठीक है, इसलिए वो स्क्वायर। तो भुजाएं उसकी क्या है, तो दोनों में क्या हो रही है, वो वृद्धि। क्या हो रही है, वृद्धि। ठीक है, तो अगर हम देखें, सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या करेंगे, 40% की वृद्धि। 40% को क्या लिख सकते हैं, 40/100। 0 से 0, 2 से ये, तो कितना आ गया, 2/5। क्या हो रही है ये, वृद्धि। अगर मैं कहूँ लेंथ इंटू विड्थ बराबर एरिया, हम अगर इसी से बात करें, ठीक है, तो लेंथ पहले 5 थी, बाद में 7 हो गई। विड्थ भी क्या थी, 5 थी, और बाद में क्या हो गई, 7 हो गई, क्योंकि एरिया हमारा यही होगा, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, और इसमें लंबाई और चौड़ाई सेम है। तो ये क्या हो गया, 25, ये क्या हो गया, 49। डिफरेंस
कितने का आ गया? 24 का। कितने का? 24 का। अब क्षेत्रफल की बात करें तो किस पे देखेंगे? 24/25 पुराने वाले पे इंटू 100। क्या हो गया? 25 से 4 बार गया तो 96% की क्या हो गई? वृद्धि। देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं इसी तरीके से, जिनमें कुछ नहीं होता, लॉजिक बस एक सिंपल ही तरीका है। कोई कहे तुमसे आयत की लंबाई में 20% की क्या कर दी उसने? वृद्धि, और चौड़ाई में 20% की क्या कर दे वो? कमी। कमी कर देता है। तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी? जहाँ आप देखें तो 20% की वृद्धि हो रही हो, 20% की कमी, मतलब जितने की वृद्धि और उतने की कमी हो, तो सीधा सा एक लॉजिक हमें याद होता है, x²/100। कितना? x²/100। तो 20 का क्या हुआ? 20 का स्क्वायर/100 कितना हो गया? 400/100, मतलब 4%। और ऐसे केस में जितने की वृद्धि उतने का ही कमी हो, तो हमेशा परिवर्तन नेगेटिव होता है, मतलब कमी होती है। ठीक है, क्या होती है? कमी होती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनमें ये पूछ लिया जाता है, और कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी इस तरीके का, तो आप इसे आसानी से इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, और इस तरीके के सवालों की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।